अगर कब्रिस्तान बनता है। पिछली दफा यूपी में अखिलेश सरकार का तख्ता पलट प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में अपनी ताबड़तोड़ रैलियों और भाषणों से किया था। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। साल 2017 के यूपी चुनाव में मोदी ने शमशान और कब्रिस्तान वाले भाषण से यूपी की राजनीति ही बदल दी थी। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। और अब फिर से यूपी चुनाव का वक्त आ गया है और मोदी और योगी की जोड़ी फिर से राजनीति का नया प्लान लेकर तैयार है, क्योंकि कहते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और ये भी कहा जाता है कि यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल को भी जीतना जरूरी होता है। और इसी फॉर्मूले से लगातार 2 लोकसभा चुनाव और 2017 में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी मिशन 2022 के पूर्वांचल में पैठ बनाने की कोशिशों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 दिनों में 2 बड़े कार्यक्रम कर पूर्वांचल में चुनावी माहौल बनाने की कवायद करेंगे। किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड के बाद से पश्चिमी यूपी तराई बेल्ट और अवध के इलाके में सरकार के खिलाफ माहौल गर्म है। वहीं पूर्वांचल बीजेपी का अभी भी मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी से सांसद होना और गोरखपुर से सीएम योगी का होना है। ऐसे में पूर्वांचल में 5 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दौरों के जरिए बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। कुशीनगर को एक नए मेडिकल कॉलेज देने के लिए प्रधानमंत्री जी कल यहां आ रहे हैं। कुशीनगर का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ इस स्थान को देखता है। कल प्रधानमंत्री जी का यहां आगमन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश को समर्पित करने के साथ ही श्रीलंका से आने वाले एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन का भी स्वागत करने का एक अवसर राज्य सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त होगा। आज हमने अखबार में पढ़ा, मीडिया में बताया कि देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आज कुछ 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी 5 साल खामोश बैठे और गाजियाबाद की एक महिला का भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया था अपनी मन की बात में। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मुझे वो मां के ऊपर बड़ा फख्र है जिसने कोविड हुआ तो अपने आप को अलग रखी अपने बच्चों को बचाने के लिए। मोदी जी का आपने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन दी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज की भी नींव रखेंगे। इस एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट श्रीलंका के कोलंबो जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी 478.74 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, जिसमें 116.21 करोड़ से तैयार 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और 326.53 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज समेत 3 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर में मोदी यूपी को 7 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। सिद्धार्थनगर के बाद मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। यहां पीएम काशी से ही आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च करने के साथ ही वाराणसी को 5,200 एकड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी पूर्वांचल में 6 जनसभाएं करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाकर मिशन 2022 को सफल बनाने की कोशिश होगी।
हम आपको बता दें कि यूपी की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं, जिनमें कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी ने 164 में से 115 विधानसभा सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 17, बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 16 सीटें अन्य को मिली थी। अब पूर्वांचल में बीजेपी ने अपनी समीकरण को मजबूत बनाए रखने के लिए जाति आधारित पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर रखा। अनुप्रिया पटेल का अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। कुशीनगर से संतोष के साथ आज तक ब्यूरो।